Morning. Good morning. Good morning, kids. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, Kartike. Good morning, Jihan. Good morning, Divan. Good morning, Arna. Good morning, Virva. Good morning, Nidhi. Good morning, Harshita. Good morning, Neha. Good morning, Riyansh. Kartik, Mananya, Divyanshi, Rinkola, Jashvi, Neha, Anvesha. Good morning, everyone. How are you? आप लोग कैसे हैं? Good morning. I'm Good fine. morning. Good morning, ma'am. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Good morning, Someshwari. Good morning. ये कार्तिकेया. I like your stories. What? आप क्या कह रहे हैं? I like your stories. Very good. Even I like a lot of stories. That's why I narrate. मैं इसीलिए बहुत सारी स्टोरी सुनाती हूँ. मुझे बच्चों के साथ स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है. Very good. Okay, अभी मुझे कौन बताएगा, क्योंकि अभी समर सीजन है, कौन कौन बच्चा खूब सारा पानी पी रहा है? कौन बताएगा? मैं पी रहा हूँ. पानी पी रहा है? 1 glass, 2 glass, 3 glass, 4 glass. कितने ग्लास पानी पी रहे हैं आप लोग? Glass. My God, 5 glass. That's very good. आपको पता है हम पानी समर सीजन में बोलिए. Hi, ma'am. हेलो. He's saying he is drinking full bottle. Oh, Shiva is saying he is drinking full bottle. my goodness, you're drinking full bottle. Very nice. पता है कि हम समर सीजन में पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि एक मिनट, अब मैं आप लोग को म्यूट कर रही हूँ 1 मिनट. ओके, ऑलराइट. अब मैं बताती हूँ. ओके, हम लोग गर्मी में इसलिए इतना पानी पीते हैं क्योंकि समर सीजन में हमारी बॉडी में से पानी कम हो जाता है, ड्राई हो जाता है. इसलिए हमें पानी, खूब सारा पानी पीना चाहिए ताकि हम फिट और स्ट्रॉन्ग रहेंगे. और अब मुझे कौन कौन बताएगा कि कौन कौन अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहा है? कौन कौन बताएगा? आप मम्मा की हेल्प कर रहे हैं? वेरी गुड. आप बच्चे, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं. वेरी गुड. आप लोग तो कितने अच्छे लगते हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. कैसे हेल्प कर रहे हैं मम्मा की? कैसे मम्मा को हेल्प कर रहे हैं? मम्मा जब आपसे सुबह जब आप उठते हैं तो आप क्या बेड ठीक करते हैं? और कपड़े सुखवाते हैं. आते हो मम्मा के साथ? Easy. Wow. Very nice. आप बहुत स्मार्ट हैं. Very nice. Okay. 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 अब सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? मुझे थम्स अप दिखाइए अगर आप लोग को स्क्रीन दिख रही है तो. ओके.
जो तो बोली कि मैं समझा ओके अंदर कर ले ओके सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आप आगे बढ़े सबसे पहले मैं सब बच्चों से कुरान को हमने लास्ट स्टोरी सुनी थी ना उसके बारे में बात करें। मुझे 1 मिनट दीजिए। जा अंदर निकल जा जो उधर जा कमरे में आराम से सो और कुछ मत कर। हाँ ओके आप लोग अपना वीडियो म्यूट कर सकते हो आप। ओके अब मेरा नाम कौन कौन जानता है? मेरा नाम जानते हैं आप लोग? यस वेरी गुड। मेरा नाम है साक्षी। साक्षी मैम। साक्षी में ओके जस्ट अ मिनट। मैं 1 मिनट में सेटिंग करनी है। 1 मिनट में आपके साथ वापस आ रही हूँ। 1 मिनट में। Okay, sorry about that. Okay, now आपको पता है, मुझे पता है इस बार मदर्स डे पे आप सब लोगों ने बहुत सारा अच्छा काम किया होगा। अपनी मम्मा की बात मानी होगी और बहुत अच्छे से सब काम किया होगा। आप लोग हमेशा अपनी मम्मा की बात सुनते, मुझे पता है आप लोग कितने अच्छे ऑलरेडी अपनी मम्मा की कितनी हेल्प करा रहे हैं, राइट? बट मेरे पास अभी ओनली ये कुछ बच्चों के फोटोज आए थे कि उन्होंने अपनी मदर्स डे के दिन अपनी मदर के लिए कुछ बहुत अच्छा किया। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पर एक किड है शिवय। उन्होंने अपनी मम्मा के लिए इतना सुंदर ब्यूटीफुल कार्ड बनाया था। दिखाऊं आपको कैसा लगा? ये देखिए, ये बनाया था उन्होंने कार्ड। अच्छा है ना? आपको अच्छा लगा? वेरी गुड शिवय, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शिवय। वेरी गुड। फिर हमारे पास है अन्वेषा। अन्वेषा ने बहुत ही प्यारा सॉन्ग अपनी मम्मा के लिए गाया था। बताओ कौन सा वाला? ये वाला। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है। ये वाला सॉन्ग गाया था अपनी मम्मा के लिए और बहुत अच्छा गाया था। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अन्वेषा। एवरीवन। और सॉरी, हमारे पास है साई लश्रता। इन्होंने भी अपनी मम्मा के लिए इतना सुंदर कार्ड बनाया था। आपको पता है कितना प्यारा कार्ड बनाया था अपनी मम्मा के लिए?
इन्होंने भी बहुत प्यारा कार्ड बनाया था. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर साहिल अश्रिता. वेरी गुड. के बाद हमारे पास है रियान. इन्होंने एक बहुत प्यारा ग्रीटिंग, बहुत प्यारा एक कार्ड अपनी मम्मा के लिए बनाया है. आई लव यू मॉम. कितना प्यारा कार्ड बनाया है. वेरी गुड रियान. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर रियान. वेरी गुड. क्लैप एवरीवन. And after that we have Arna. इन्होंने भी बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई थी अपनी मम्मा के लिए. Not audible at all. Please repeat it again, ma'am. Okay. Sakshi ma'am, you are not audible. Okay. Just a minute. Volume. Am I audible now? मेरी आवाज आ रही है अब? ओके, सही आ रही है आवाज अभी? मुझे थम्स अप करके बताइए, आ रही है सही? ओके. नाउ सो आना ने भी अपनी मम्मा के लिए बहुत सुंदर सी ड्राइंग बनाई थी और उन्होंने भी बोला था वेरी आई लव यू मॉम. सो वेरी वेल डन आर्ना. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आर्ना. वैसे तो मुझे पता है आप सब बच्चों ने अपनी मम्मा की खूब हेल्प करी है. अपनी मम्मा की आप हमेशा बात सुनते हो. आप लोग सब बहुत अच्छे बच्चे हो. इट्स जस्ट दैट अभी मेरे पास ओनली इन 5 किड्स के ही फोटोज आए थे. नेक्स्ट टाइम अगर आप भी अपना फोटो भेजोगे, आप एक्टिविटी करोगे और मुझे फोटो भेजोगे, मैं आपका भी फोटो दिखाऊंगी. ओके. बट फॉर नाउ आप सबने अपनी मम्मा की ऑलरेडी बहुत हेल्प करी है और बहुत अच्छा किया है. इसीलिए a big round of applause for all kids, for everyone, all the kids. सभी बच्चों के लिए big round of applause. Clap करिए आप सब. Yay! Very good all of you. Very nice. Okay. अब हम लोग स्टोरी के लिए आगे बढ़ते हैं. उससे पहले मेरे को एक पुरानी चीज याद करनी है. ओके, आप लोग को याद होगी लास्ट वीक हमने स्टोरी सुनी थी, अ स्टोरी अबाउट अ डिफरेंट डकलिंग. एक डकलिंग था जो बहुत डिफरेंट था. मदर गूस ने 5 एग्स दिए थे और वो सो गई. उसको पता ही नहीं चला एक न्यू ब्लू कलर का एग उसके नेस्ट में आ जाता है और उसमें से एकदम डिफरेंट चिक बाहर निकलता है, डिफरेंट डक बाहर निकलता है, जिसकी चोंच भी अलग होती है, जिसके कलर विंग्स भी अलग होते हैं, कलर भी अलग होता है. सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, सारे दूसरे डकलिंग्स. ओ तुम कैसे लग रहे हो, तुम्हारा तो कलर भी एकदम अलग है, तुम्हारी तो बीक भी एकदम अलग है और तुम तो बिल्कुल आवाज भी तुम्हारी अलग है. हम लोग क्वैक क्वैक करते हैं, तुम क्वैक करते हो, राइट? तो तुम्हारी तो कितनी अलग है. तो बच्चों ने खूब मजाक उड़ाया. बट आपको पता है जो मदर गूस थी ना, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, अगर ये बच्चा अलग भी है तो कोई बात नहीं. मैं तो हमेशा अपने सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ. मेरे सब बच्चे बहुत अच्छे बच्चे हैं. तो मदर गूस की बात हमेशा डिफरेंट डकलिंग के दिमाग में थी. जब दूसरे बच्चे उसका मजाक भी उड़ा रहे थे ना, तो डिफरेंट डकलिंग ने कहा कोई बात नहीं. पहले उसको थोड़ा बुरा जरूर लगा कि सब बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, बट बाद में उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरी मम्मा तो मुझसे कितना प्यार करती है. कोई बात नहीं, अगर दूसरे मेरा मजाक भी उड़ा रहे हैं, दूसरे मुझसे थोड़ा गंदा भी बोल रहे हैं, मैं किसी की बात का बुरा नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी मम्मा मुझसे बहुत प्यार करती है. इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा और फुल कॉन्फिडेंस में रहूंगा. कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में रहूंगा. फिर उसने बहुत अच्छा बिहेवियर दिखाना चालू किया. उसने सोचा कि मैं अपनी मम्मा के लिए खाना भी लेके जाऊंगा, पानी भी लेके जाऊंगा और खूब सारा प्यार करूंगा अपनी मम्मा को. तो ऐसे देखते देखते मदर गूस को कितना अच्छा लगा कि हाँ ये डकलिंग तो सच में अलग है. ये बच्चा तो हमेशा कितना अच्छा बिहेवियर शो करता है, राइट? इसीलिए धीरे धीरे दूसरे बच्चे भी उसको चढ़ाना फिर बंद कर दिया. धीरे धीरे जब वो डकलिंग थोड़ा बड़ा हुआ, उसने एक दिन अपनी रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्शन अपनी छाया पानी में देखी और उसने कहा आई, अरे मैं तो डकलिंग हूँ ही नहीं, मैं तो स्वान हूँ. इसीलिए मैं सबसे अलग दिखता था और सब लोग को पता ही नहीं था.
मैं तो एक बहुत सुंदर और इंटेलिजेंट स्वॉन हूँ और मेरी मम्मा ने भी मुझे इसीलिए बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खुश हुआ और एक दिन धीरे धीरे उसने अपने सुंदर से पंख खोले और वो अपने दूसरे स्वॉन्स के साथ उड़ के चला गया। तो हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है, अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या कोई कुछ गलत भी बोलता है, कोई आपका फ्रेंड, आपको कभी बुरा नहीं सोचना। आपको हमेशा फुल कॉन्फिडेंस में हमेशा अच्छी चीजों पे ध्यान देना है। क्या कि हमारी मम्मा तो हमेशा बहुत प्यार करती है, तो हमें किसी को बुरा लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ओके? अगर सपोज आप लोग किसी दिन कोई एक नई कैप या कोई डिफरेंट ड्रेस पहन के जाते हैं और आपके कोई फ्रेंड्स आपका मजाक उड़ा देते हो, ओह ये कैसे लग रहे हो, आज तो आपकी कैप कैसी लग रही है, आपका ड्रेस कैसा लग रहा है, आज तो एकदम अच्छे नहीं लग रहे। अगर आपको कोई फ्रेंड ऐसा बोलेगा तो आप क्या करोगे? आप बुरा फील करोगे कि अरे मुझे तो बुरा लग रहा है, मुझे तो रोना आ रहा है। या फिर आप ये सोचोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी मम्मी तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं फुल कॉन्फिडेंस में हमेशा पॉजिटिव और बहुत अच्छी चीजें सोचूंगा, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, मैं तो अपना वर्क फिनिश करूंगा, अपना टास्क फिनिश करूंगा और हमेशा खुश रहूंगा। राइट? आप क्या करोगे? ऐसे फिर स्माइल करोगे कि क्राई करोगे? यस, हम लोग सब स्माइल करेंगे। रेज हैंड अगर हम लोग स्माइल करेंगे। सब बच्चे रेज करिए अपना हैंड अगर आप लोग स्माइल करेंगे तो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देखा, मैंने कहा आप लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट किड्स हैं, सब समझते हैं। वेरी नाइस। ओके, तो अब हम लोग स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑल राइट। तो आज की हमारी स्टोरी है द लायन एंड द कॉन्फिडेंट माउस। कॉन्फिडेंट, अभी हम देखेंगे कि कॉन्फिडेंट क्या होता है। ओके, सो एक बार की बात है, एक जंगल में एक लायन किंग रहता था, बहुत ही पावरफुल लायन किंग, और वो जंगल में बड़ा खुश होके जा रहा था। उसने कहा, ओ आज तो मैंने खूब सारा खाना खाया, मेरा तो टमी फुल हो गया, आज तो मैंने बहुत सारा मीट खाया। पता है क्यों? लायन एक कार्निवोरस एनिमल होता है। कार्निवोरस, आपको पता है व्हाट इज कार्निवोरस? कार्निवोरस, जो भी एनिमल्स मीट खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि टाइगर, लायन, हाइना या और भी जो वाइल्ड एनिमल्स है ना जो मीट खाते हैं, उनको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। तो लायन भी कार्निवोरस है, उसने खूब सारा मीट खाया। तो ओ मेरा तो टमी फुल हो गया, मैंने तो इतना मीट खा लिया, अब तो मेरा एकदम पेट बिल्कुल फुल हो रहा है, लेट मी टेक सम रेस्ट। तो वो उसने सोचा कि अब मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, मेरा एकदम टमी फुल है, मैं सो जाता हूँ। तो वो सो जाता है। जब वो सोने लगता है तो पता है वो किस बारे में ड्रीम करता है? वो इतना मीट खा के आया और उसने कहा मुझे और मीट खाना है। वो मीट के बारे में ही सपना देख रहा था क्योंकि वो कार्निवोरस एनिमल है इसीलिए। पर जब वो सो रहा था, अचानक से वहां पर एक नॉटी माउस आता है, बहुत नॉटी, और वो देखता है अरे लायन तो सो रहा है, और उसके जो लायन के जो ये हेयर्स होते हैं ना सिर पे, उसको हम लोग कहते हैं लायंस मेन। तो लायन का जो ये मेन है ना, जो हेयर देख के लायन सोचता है, माउस सोचता है, ओ ये तो कितना फ्लफी हेयर्स है, मुझे तो इसमें मस्ती करनी है। तो माउस जो है ना फौरन जाके कभी लायन की पूंछ पे कूदता है, कभी लायन के सिर पे कूदने लगता है, ऊपर नीचे खूब सारी जंप करता है लायन के ऊपर, और फिर लायन के सिर पे, उसके मेन पे जाके बैठ जाता है। कहता है ये तो बहुत फ्लफी है, मैं इस पे सोऊंगा। तो वो भी इसमें सो जाता है। दोनों सो जाते हैं। बस इसके बाद पता है क्या होता है? इसके बाद होता है लायन को लगता है लायन उठता है, कौन मेरे सर पे, ये क्या चीज मेरे सर पे है? तो कौन है मेरे सर पे, ये कौन सो रहा है मेरे सर पे? और फौरन अपनी मुंडी में हिला देता है। तो अचानक से माउस नीचे गिर जाता है, माउस नीचे गिर जाता है, और लायन फुल एंगर में, एकदम गुस्से में,
रोर करता है, माउस तुम्हें पता नहीं है, मैं लायन किंग हूँ, आई एम द किंग ऑफ द जंगल, मैं राजा हूँ जंगल का, तुम्हें पता नहीं है, तुम मेरे सिर पे सो रहे थे, मस्ती कर रहे थे, अब तो तुम्हें सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा तुम्हें। खूब जोर से गुस्सा होता है लायन। बट आपको पता है, पहले तो माउस डर जाता है, ओह माय गॉड, अब तो लायन किंग बहुत गुस्से में हो गया, मेरा क्या होगा। बट उसके बाद वो सोचता है कि हाँ यार, गलती तो मैंने ही की है, तो गलती मैंने की है तो सॉरी भी मुझे ही बोलना चाहिए, और इसलिए मैं अपनी जो भी मेरी प्रॉब्लम है उसको फेस करूंगा, उससे डर के भागूंगा नहीं। तो फिर वो स्माइल किया, उसने लायन से कहा, आई एम सॉरी मिस्टर लायन, और मेरी प्लीज गलती को मुझे माफ कर दीजिए, और मैं आगे से ये कभी नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं था, मेरे से गलती से आपके ऊपर मैंने ऐसे जंप कर लिया, प्लीज आई एम सॉरी, और प्लीज मुझे स्पेयर कर दीजिए, मेरे को इस बार मत मारिए, मैं एक दिन आपकी जरूर हेल्प करूंगा, और प्लीज मेरे फ्रेंड बन जाइए, मुझसे अच्छे से मुझे माफ कर दीजिए। बट लायन थोड़ा गुस्से में आ जाता है, बट फिर लायन कहता है ओ तुम इतने छोटे से चूहे, तुम मेरी मदद कैसे करोगे, मैं इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग माइटी लायन हूँ, और तुम इतने छोटे से चूहे, तुम कैसे मेरी मदद करोगे तुम कैसे मेरी मदद करोगे। तो फिर पहले तो लायन ने खूब मजाक उड़ाया उसका, फिर कहने लगे बट उसके बाद लायन ने कहा ठीक है, देखते हैं कि तुम कैसे मेरी मदद करते हो। तो फिर माउस वहां से, उसके बाद माउस वहां से चला जाता है। ओके, इसके बाद एक दिन लायन जो है जंगल में ऐसे ही घूम रहा होता है, उसने सोचा कि चलो आज मैं जंगल में घूमता हूँ, अच्छा लग रहा है, अच्छा मौसम है। और सडनली क्या होता है, लायन के ऊपर एक नेट गिर जाता है, हंटर नेट। एक हंटर ने एक नेट बिछाया होता है और वो लायन के ऊपर गिर जाता है। तो क्या बोलते हैं, अचानक से वो एकदम डर जाता है, ओह माय गॉड, ये क्या हुआ, उसको समझ में नहीं आता कि अरे मेरे ऊपर नेट कैसे गिर गया, ये कहाँ से आया नेट। वो बहुत घबरा जाता है, ओह ये कैसे हो गया। फिर अचानक से वो पहले रोर करता है, मुझे बाहर निकालो, मुझे नेट में से बाहर निकालो। फिर उसके बाद उसको थोड़ा डर लगता है तो वो रोने भी लगता है, ओह प्लीज समवन हेल्प मी, मैं फंस गया हूँ नेट में, कोई मुझे प्लीज बचाओ, मैं नेट में फंस गया हूँ। तो वो थोड़ा रोने भी लगता है। अचानक से उसके रोने की आवाज सुन के जो लायन हेल्प हेल्प कह रहा था, अचानक से उसकी रोने की आवाज सुन के वहां पर माउस को सुनाई देती है। तो माउस जो है उसके पास आ जाता है और माउस देखता है कि यस, अरे लायन तो नेट में फंसा हुआ है। लायन ने एक बार मेरी गलती माफ भी करी थी, काइंडनेस शो करा था और उसने मेरी लाइफ को छोड़ दिया था। अब मेरी टर्न है, मैं लायन की हेल्प करूंगा, क्योंकि लायन ने एक बार मेरी हेल्प करी थी तो मैं भी इस बार लायन की हेल्प करूंगा। तो माउस ने कहा, डरिए मत लायन, डोंट वरी, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मेरे बहुत शार्प टीथ हैं, मैं आपका नेट काट दूंगा। इसके बाद माउस ने धीरे धीरे करके ऊपर नीचे सब जगह जाके धीरे धीरे करके माउस ने पूरे नेट को कट कर दिया। सब जगह जाके माउस ने नेट को कट कर दिया और लायन फ्री हो गया। इसके बाद लायन फ्री हो गया। लायन ने कहा, आप कितने, बिल्कुल ये बात सही है, मुझे प्राउडी नहीं होना चाहिए था, मुझे एरोगेंट नहीं होना चाहिए था कि मैं तो कितना बड़ा और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग हूँ और तुम तो बहुत छोटे से चूहे हो, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। कोई बात नहीं, अगर कोई छोटा भी है तो भी वो मेरी हेल्प कर सकता है, राइट। इसके बाद तो लायन ने माउस को सॉरी बोला, कहा कि आई एम सॉरी माउस, नेक्स्ट टाइम से मैं कभी भी ऐसे प्राउडी नहीं बनूंगा कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ और तुम तो एकदम छोटे से हो। मैं हमेशा काइंड रहूंगा, जेंटल रहूंगा और लेट्स बी फ्रेंड्स। तो उसके बाद लायन और चूहा
दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स बन गए और वो हमेशा खुशी से रहने लगे। दोनों हमेशा खूब सारी जगह घूमते हुए मस्ती से रहने लगे। राइट? तो बच्चों, हमें इस स्टोरी से क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमें हमेशा काइंड रहना चाहिए, हमेशा हमें जेंटल रहना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप कोई छोटा भी है तो भी हमें अपने आप को सब प्राउडी नहीं फील करना चाहिए कि अरे हम तो बहुत इंटेलिजेंट है, हम तो बहुत स्मार्ट है। कोई अगर हम है भी तो भी हमें जेंटल और काइंड रहना चाहिए। राइट? अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं? ओके, देखिए, अगर आपने सपोज आप पानी पी रहे थे, ओके, और सडनली आपसे पानी गिर गया, स्पिल हो गया, तो अब आप क्या करोगे? पानी आपसे स्पिल हो गया तो आप चुपचाप धीरे से भाग जाओगे कि अरे मम्मी को पता ना चले क्योंकि मम्मा गुस्सा करेगी कि मेरे से पानी गिर गया, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और क्राई नहीं करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम को फेस करेंगे और मम्मा से कहेंगे सॉरी मम्मा, मुझसे गलती से पानी गिर गया। राइट, हम लोग सॉरी बोलेंगे और अपनी मम्मा की हेल्प भी करेंगे कि मम्मा लेट मी क्लीन, अगर मुझसे गिर गया है तो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, पर मैं आपकी हेल्प भी करूंगा पानी क्लीन करने में, या मैं आपकी हेल्प भी करूंगी पानी क्लीन करने में। राइट? हमेशा अपनी प्रॉब्लम से हम कभी नहीं भागते, हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और प्राउड ही नहीं होते। अगर हमसे गलती हो गई है तो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और फौरन सॉरी बोल देते हैं, और अपनी गलती को कैसे ठीक करेंगे उसके बारे में सोचेंगे कि चलिए मैं मम्मा की हेल्प कर दूं, या अगर मुझसे और कोई गलती होगी मैं किसी और की हेल्प कर दूं। है ना किड्स? राइट? शो मी थम्स अप अगर आपको ये समझ में आया तो। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, अमेजिंग। ओके, सो वैसे तो आप लोग को पता ही है कोरोना वायरस के बारे में, तो मैं आज बहुत ही छोटा सा जल्दी से बता के खत्म करूंगी इसको। ओके, कोरोना वायरस एक बहुत ही डेंजरस वायरस है जिसके लिए हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग ये हमें लग गया तो हम बीमार हो सकते हैं। राइट? और हमें इसके 3 गोल्डन रूल्स को याद रखना चाहिए कि हमेशा हैंड्स वॉश करिए, सैनिटाइजर लगाइए, उनको क्लीन रखिए, या फिर उसके बाद हम लोग घर के अंदर रहें, हमेशा सेफ। अभी जब तक ये लॉकडाउन है तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, घर के अंदर रहना है, और अपने चेहरे को, आईज को, नोज को और माउथ को टच नहीं करना है। ये हमारे 3 गोल्डन रूल्स हैं। राइट? ओके, नाउ सो किड्स, आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी है तो ये ध्यान रखना है कि आपको अगर कोई आपसे गलती हो जाए तो फौरन उस गलती को समझिए और मम्मी से या किसी से भी फौरन सॉरी बोल के उसका सोल्यूशन ढूंढिए, और हमेशा जेंटल और काइंड रहिए। हमेशा आप ये बताइए कि इट्स ओके, हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट किसी और को छोटा नहीं समझेंगे हम। राइट? इट्स ओके। पेरेंट्स ऑल्सो यू कैन, आप लोग भी अब बच्चों के साथ डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ, ये बच्चे को थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ बच्चे के साथ आप ट्राई कर सकते हैं, ताकि उसको और ये जो मॉरल है और इंस्टिल हो जाए बच्चों में। सो दैट्स इट फॉर टुडे किड्स। पानी खूब सारा पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मम्मा पापा को भी एक्सरसाइज कराइए अभी। ओके, आप लोग करेंगे तो मम्मा पापा भी करेंगे। ओके, और खूब सारी मस्ती करिए। लव यू ऑल किड्स, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक, बाय।